हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम इंग्लिश एंड हिंदी क्लासेस के लिए एक सबसे अच्छी रूल और बेसिक रूल लेकर आए हैं। आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े टीचर सब, बड़े बड़े मास्टरों ने क्या करता है, एक ऐसी छोटी गलती कर बैठते हैं जो कभी भी नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसी छोटी सी गलती हो जाते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में देकर आके घर में पछतावा करते हैं कि आज कस मैंने अगर ये छोटी सी रूल को पढ़ा होता तो उस रूल की वजह से आज मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया हूँ। दोस्तों, जैसे कि आज मैंने लिख कर रखा हूँ, जैसे कि एक क्वा है, उसका सिंपल सा उदाहरण है कि अगर आज मैंने कोई चीज़ लिख सकता हूँ तो इसी की बदौलत है। जैसे कि आज हिंदी से इंग्लिश लिखना और बोलना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम उसको बोलना चाहते हैं फिर भी अगर बोल नहीं सकते, इसका कारण है, कारण यही कि अगर मैं छोटे में एक इंग्लिश की लेटर को अगर सही से पढ़ा होता, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैंने सही तरीके से याद करके अगर मैंने उस शिक्षक को सुनाया होता, अगर पढ़ा होता सही से। बहुत से शैतान बच्चे हैं, बहुत से टीचर ऐसा है कि छोटे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है कि ये क्या है और किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से इसको याद करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं क्वा, यानी क्वा का इंग्लिश क्या होता है, तो आज हम आपको मालूम करना चाहते हैं कि क्वा का इंग्लिश हमें मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्वा का इंग्लिश क्या होता है? इस तरीके से देखा जाता है क्वा है, इसके बाद इसका इंग्लिश के है। के यानी माना जाए तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम लिखते हैं, जैसे कि हम एक सैंपल सा उदाहरण देते हैं कि कलम, हमने कलम लिख दिया और कलम लिखने के बावजूद क्या है, हमको पता नहीं है कि इसका इंग्लिश क्या होगा, कलम कैसे होगा। तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि सैंपल सा उदाहरण है क्वा, उसके बाद ला, उसके बाद मा, हमने डैश दे के लिख दिया। उसके बाद उसके नीचे के का इंग्लिश, क्वा का इंग्लिश के, उसके बाद इसके बीच में एक छोटा सा राज छुपा हुआ है। इस राज को हमको पता नहीं है कि यह राज क्या है। उसके नीचे में जो राज है, वो राज इस क्वा का बीच में जो है एक आकर साइलेंट है, उसको किसी को पता नहीं है क्या साइलेंट है उसके नीचे। तो हम देखते हैं उसके बाद के ऊपर जो है एक ये लगेगा। उसके बाद लॉ का इंग्लिश जो है एल होगा, एल में भी ये साइलेंट छुपा हुआ है। उसके बाद एम देखते हैं, लिख कर रखें। उसके बाद हम फिर से पढ़ते हैं, के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से अंगा, सी एस से छ, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, वाई एन से या, टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से न, पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, पी से व, एस तले से स, एस एस से मूर्धन से स, एस से ह, के एस से कच्छ, टी आर एस से तरह, जे वाई से किया। दोस्तों, अगर हम आज इसको सही तरीके से याद करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको फिर से कुछ 2-3-4 आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर इस उदाहरण से सब चीज़ इम्पोर्टेंट तरीके से समझ लेना चाहिए कि समझ में आता है। जैसे आज हम लिखते हैं जमाल, इसका हमको कॉन्सिशन से, इसका मैंने हिंदी तो लिख दिया, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि हम इसका कैसे इंग्लिश करूं।
अगर कहीं मजलिस में, अगर कहीं एक जगह में 10 आदमी बैठे हैं, अगर हमको बोल दिया जाए कि मेरे दोस्त तुम तो पढ़े लिखे हो, तो 10 आदमी का नाम लिखने के बाद तुमको लिख दिया जाए हिंदी में, अगर बोल दिया जाए कि हिंदी में मैंने लिख दिया है, मेरे को इंग्लिश में लिख कर दो, तो तुम्हें भी अगर जानकारी है, अगर तुमने इसको अगर पढ़ा होगा, सही तरीके से याद किया होगा, तो तुम आसानी से लिख सकते हो। इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि तुमने पढ़ा है, तुम्हें जानकारी है। तुम्हें अगर जानकारी नहीं रहता तो तुम लिख भी नहीं सकते हो। अगर तुम्हें ये बात मानना पड़ेगा, अगर तुम याद किए हो बचपन में तो तुम लिख सकते हो। जैसे जामाल, JAMAL, तुम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें फुल्ली तौर से पता है M का इंग्लिश क्या है, J का इंग्लिश क्या है, L का इंग्लिश क्या है, क्योंकि तुमने पढ़ा है। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्शन से पढ़ा है, याद किया है। अगर तुमने याद नहीं किया होता तो तुम भूल सकते थे। मैंने अगर याद नहीं करता तो मैं बता सकता हूँ कि नहीं, अगर मैंने याद किया तो क्यों नहीं लिख सकता हूँ। इस उदाहरण को हम समझते हैं। अगर इस उदाहरण के लिए हमको बहुत सी जगह ऐसी बात आते हैं कि अगर इस उदाहरण को समझ लेंगे तो हम भी दूसरी जगह जाकर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे रमेश रमेश, इसको अगर हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसफ़र करना है, तो इसको भी आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए, इसको भी पूरा आसानी से कर सकते हैं हम। रमेश, RAMESH, रमेश। अगर मैंने इस रूल को अगर सही तरीके से याद किया हूँ तो इधर आसानी से बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये भी स्ट्रक्चर है, इसको भी थोड़ा सा माइंड में याद रखना होगा कि इसके बाद कैसे आते हैं। अगर हमने आकर लाए, अगर ये जो ये लाए हैं, इसके बदले में ये सिंपल सा आकर है, तुमने सोचा होगा कि ये कहाँ से आया। अगर ये आकर आया रॉ के बाद अगर आकर, तो यहाँ कहीं है नहीं वैसा। तो दोस्तों, यहाँ तुमको रूल फॉलो करना पड़ेगा, इसको भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ आकर आने की वजह से ये आते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी रहता है कि आकर नहीं रहने पर भी ये देना पड़ता है, वो ज़रूरी है। कहीं साइलेंस रहता है ये। उसके बाद इस उदाहरण को समझ गए होंगे। दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इससे भी अच्छा इम्पोर्टेंट रूल लेकर मिलेंगे। उस रूल को अच्छी तरीके से याद करना। उसके बाद दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश एंड हिंदी क्लासेस।